हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है और किसने दी और क्यों आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी और इसका रीजन क्या था। क्या रीजन था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आना पड़ा और इसने आकर के क्या बताया, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो पॉलिंग एंड स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने 1931 में दी थी। यानी कि इस थ्योरी को जो दिया था वो दिया था पॉलिंग एंड स्लेटर नाम के साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने इसको दिया था 1931 में। लेकिन बाद में इस थ्योरी को जो एक्सप्लेन किया, इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था हिटलर एंड लंदन ने 1927 में इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अब बात ये आती है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों दी थी, इन साइंटिस्ट ने क्यों दिया इसको। तो जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ही दी थी। मतलब कि हम ये समझेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड आखिर बनता कैसे है, क्या होता है उसके अंदर, क्या क्या प्रोसेस होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर की केमिस्ट्री क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अब तक हम क्या जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। और बात भी सही है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किससे बनता है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो इन्होंने इस थ्योरी को देकर क्या नया बताया, क्योंकि ये चीज तो हम पहले से भी जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी दी तो मतलब कुछ तो नया बताया होगा। तो इन्होंने क्या बताया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हम वहां पर बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसका फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हो रहा है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये है H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है। तो H2 मॉलिक्यूल कैसे बना, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, तभी तो बना, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। H2 मॉलिक्यूल को अगर हम ओपन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये एक फ्री हाइड्रोजन है, ये एक फ्री हाइड्रोजन है। अब इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है। कैसे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड इसके बीच में बन रहा है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच में बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ये ओवरलैपिंग से बन रहा है। यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। देखिए कैसे बनता है। तो जैसे एक हाइड्रोजन ये है इसका और एक हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 1s1। यानी ये दोनों हाइड्रोजन के पास अगर इनके ऑर्बिटल देखें तो इनके ऑर्बिटल कैसे हैं, इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनके ऑर्बिटल्स कैसे हैं, इनके ऑर्बिटल्स में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो कैसे बना कि ये जो हाइड्रोजन है इसके जो ऑर्बिटल है वो भी इनकम्प्लीट है और ये वाला हाइड्रोजन है इसका ऑर्बिटल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि ये दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे और H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखिए कैसे बन जाएगा कि एक ये s ऑर्बिटल इसका, क्योंकि s हमने यहाँ पर स्फीयर क्यों बनाया, s ऑर्बिटल क्यों बनाया, क्योंकि इसका जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है, वो s शेल में है, यानी s ऑर्बिटल में है। और एक इसका ये s, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन में क्या हुई, ओवरलैपिंग हुई। और ओवरलैपिंग करने के बाद इन यहाँ पर बन गया H2 का मॉलिक्यूल। यानी कि जो H2 जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आकर के क्या बताया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, उसमें ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है वो हमने अभी H2 मॉलिक्यूल में देख ली। हमें इतना तो पता था कि जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना हुआ है कि एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, इन दोनों ने अपने 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 एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इनके बीच में बॉन्ड बन गया कोवेलेंट बॉन्ड और ये बन गया H2 का
मॉलिक्यूल, यानी पहले हाइड्रोजन एक था, अब हाइड्रोजन 2 हो गए, H2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो अब ये कैसे बना, तो ये बना ओवरलैपिंग से, कि इसके ऑर्बिटल में इसका ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड था, इसका ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड था, दोनों के बीच में क्या हुई, ओवरलैपिंग हुई और H2 का मॉलिक्यूल बन गया। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, कैसे बना, कि इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब ये जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा मतलब कि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हम फिल कर देंगे तो ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, और जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा। यानी कि ओवरलैपिंग सिर्फ वहीं पर पॉसिबल है जहां पर ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा। ओवरलैपिंग सिर्फ वहीं पर पॉसिबल है। तो देखिए अभी तक हमने एग्जाम्पल की हेल्प से समझा कि ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है, वो सिर्फ ओवरलैपिंग को ही बताती है। मतलब इतनी बड़ी ये जो थ्योरी है, इसमें अगर हम इसको इन शॉर्ट बोलें कि क्या है ये थ्योरी, तो ये थ्योरी सिर्फ इसलिए आई थी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, उसमें ओवरलैपिंग होती है। किस तरीके से होती है वो अभी हमने H2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें करके देखी थी कि किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। तो अब देखते हैं कि इस थ्योरी के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए तभी ओवरलैपिंग हो सकती है। कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर यही है कि ये थ्योरी क्यों आई। तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि इसका फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से होता है। तो किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वो भी हमने H2 का मॉलिक्यूल जो था उसको पहले हाइड्रोजन को अलग अलग करके फ्री फॉर्म में देखा था, फिर उसका एटॉमिक नंबर से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया था, देन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल किया था, और उसके बाद जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स थे उनको ओवरलैप करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ओवरलैपिंग करके। देखिए ओवरलैपिंग का मतलब समझते हैं आप, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक s ऑर्बिटल और दूसरा s ऑर्बिटल आपस में इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे में धंस जा रहे हैं, एक दूसरे के अंदर फंस रहे हैं, उसको बोला जाता है ओवरलैपिंग। ठीक है, एटम्स शुड कम वेरी क्लोज। और देखिए जो ओवरलैपिंग होती है उसमें ओवरलैपिंग के लिए जो एटम्स होते हैं उनको पास पास होना चाहिए, तभी उनके अंदर उनमें जो ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल है, क्योंकि वो एटम्स ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे तो ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही कहता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है, और जो एटम्स होते हैं वो पास पास होने चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। और इसका सेकंड पॉइंट कहता है ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन एंटर इनटू ओवरलैपिंग प्रोसेस एंड विद अपोजिट स्पिन। देखिए इसका सेकंड पॉइंट का कहने का मतलब है कि जो ओवरलैपिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारे पास क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। ऑर्बिटल हमारे पास फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा तो वो किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। ठीक है, तो ओवरलैपिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। और ऑर्बिटल हाफ फिल्ड कब होगा, जब उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से पता ही होगी कि ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट स्पिन में। अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन इधर है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन इधर होगा, यानी कि एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये किसने बोला था, ये बोला था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पॉली जो थे उन्होंने बताया था। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बताता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ओवरलैपिंग सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारे पास इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगा, और वो भी अपोजिट स्पिन में। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है इस थ्योरी का वो कहता है द एटम्स विद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मस्ट कम क्लोजर टू वन अनदर। मीन्स कि जो एटम्स हैं वो जो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए,
यानी कि ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ अगर ओवरलैप करेगा तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, ये क्लोज होने चाहिए, एक दूसरे के पास होने चाहिए। तो ये पॉइंट यही कहता है द एटम्स विद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी वो एटम जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ है, मस्ट कम क्लोजर टू वन अनदर। मीन्स कि ओवरलैपिंग होने के लिए हमारे पास एक तो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरी चीज वो भी अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें वो अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, और वो पास पास होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ओवरलैपिंग जब होती है तो टू टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, यानी जब ओवरलैपिंग होती है तो जो बॉन्ड बनते हैं वो दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं। एक तो बनता है सिग्मा बॉन्ड और एक बनता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब ओवरलैपिंग पैरेलल होती है, यानी पैरेलल ओवरलैपिंग जब भी होगी या साइड वाइज ओवरलैपिंग जब भी होगी तो बनेगा पाई बॉन्ड, और जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो फोर्थ पॉइंट इसका यही कहता है टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग में दो तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक तरीके का बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा का सिंबल ये होता है, और दूसरा जो बॉन्ड होगा उसको बोला जाएगा पाई बॉन्ड, और पाई का सिंबल ये होता है, यानी पाई ऐसे और सिग्मा ऐसे। तो ओवरलैपिंग जब भी होगी तो दो तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब ओवरलैपिंग पैरेलल होगी। पैरेलल ओवरलैपिंग कैसे होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होगी वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जब भी ओवरलैपिंग होगी तो टू टाइप्स के बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। कौन सी ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी उसको माइंड में मत रखिए। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि सिर्फ दो तरीके के बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा और पाई। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पॉइंट कहता है ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, यानी कि जो ओवरलैपिंग है वो 50% से कम होनी चाहिए। 50% से कम होने का मतलब है कि ये जो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है ये हाफ नहीं होना चाहिए, 50%। अब देखिए ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट, अगर इन दोनों पार्ट को देखें और आप इस बीच वाले पार्ट को देखें तो ये इस पार्ट के 50% से कम है। अगर इसका 50% देखें इस सर्कल का, इस स्फीयर का, तो वो यहाँ तक आएगा, तो ये 50% से कम है। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो यही कहता है कि जब भी ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग 50% से कम होनी चाहिए। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट इसका कहता है कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यानी कि जितनी ज्यादा बॉन्ड ओवरलैप करेगा, जैसे कि ये बॉन्ड इसके अंदर जितना ज्यादा तरीके से ओवरलैप करेगा, जितना ज्यादा फंस जाएगा, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और जब वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, मोर, यानी कि उसकी बॉन्ड एनर्जी मोर होगी। और जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ जाहिर सी बात है उसकी कम होगी, यानी कि जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। और बॉन्ड एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। और बॉन्ड कब ज्यादा स्टेबल होगा, जब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो सिक्स पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये कहना चाह रहा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहना चाह रही है कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और उतनी ही ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, और उतनी ही कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। यानी कि बॉन्ड स्ट्रांग तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ये इसके सारे पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए वन बाय वन। तो आई होप कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।